हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे फिर से एक बार जो एसएससी का जीएस का पोर्शन है, यानी कि 2024 में पूछा गया एक पेपर है, उसका हम लोग यहाँ पर जीएस का पोर्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही हम सारे शिफ्टों के पेपर को लाएंगे और उनके जीएस के पोर्शन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन रिपीट कर जाए, तो एक बार आप इसे जरूर देख लें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, विच कंडीशन आल्सो नोन एज द इरिटेटस कॉजेज आ येलोइंग ऑफ योर स्किन एंड वाइटेज ऑफ योर आइज। कौन सी स्थिति जिसे पोलिया भी कहते हैं, आपकी त्वचा और आंखों के सफ़ेद हिस्से को पीला कर देते हैं। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जॉइंटिस। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, अंडर द लीडरशिप ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज वॉज चिटगांव आर्मी रेड। बताइए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चिटगांव शस्त्रागार कांड हुआ था। पहला ऑप्शन है रासबिहारी बोस, दूसरा है बादल गुप्ता, तीसरा है हेमू कालनी और चौथा ऑप्शन है आपका सूर्यसेन। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सूर्यसेन। ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज गोविंद जी नृत्यालय लोकेटेड। बताइए गोविंद जी नृत्यालय किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है मणिपुर, फिर असम है, या फिर नागालैंड में है, या फिर सिक्किम में है। बताइए इसका सही, सॉरी त्रिपुरा में है। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि मणिपुर। ध्यान रखना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेशन इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा टू थैंक देम फॉर द सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ एंड ग्रांटिंग विशेष। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को जीवन बनाए रखने और मनोकामना पूरी करने के लिए समर्पित है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ चुके होंगे आप। देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला है मदाई फेस्टिवल, दूसरा है छठ पूजा, या फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर विश्वकर्मा पूजा, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा सोरठ सभा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आप देखिए चुके हैं ऊपर वाला, छठ पूजा यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो सूर्यदेव की पूजा और उनकी वाइफ को। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग inscription of a Rudra Daman happened to be the first royal inscription of early India composed in the चाचे संस्कृत। तो देखिए हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। दमन का कौन सा शिलालेख शुद्ध संस्कृत में रचित प्राचीन भारत का पहला राजकीय शिलालेख था। तो इसका पहला ऑप्शन है प्रयागराज, या फिर गिरनार, या फिर चिरांद, या चौथा ऑप्शन हो जाएगा महरौली। बताइए आप इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि गिरनार। ध्यान रखना इस बात को। आगे चलते हैं, द फर्स्ट साउथर्न कंपेनियन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन 1307 से 1308 AD वॉज लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान 1307 1308 किस क्षेत्र में, 1307 से 1308 के बीच में किस क्षेत्र में हुआ था। पहला ऑप्शन है देवागिरी, दूसरा है वारंगल, या फिर द्वार समुद्र, या फिर चौथा ऑप्शन है मथुरा। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यानी कि देवागिरी। ध्यान रखना इस बात को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, हाँ, व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ द टेट्री ब्यूटियल अल्कोहल। बताइए टेट्री ब्यूटियल अल्कोहल का IUPAC नेम बताना होगा आपको। यहाँ पर है, पहला ऑप्शन है टू मेथेन मेथिल प्रोपेनॉल, और यहाँ पर हो जाएगा वन प्रोपेनॉल, या फिर वन मेथे थ्रीनॉल, या फिर वन एथे प्रोपेथ्रीनॉल। बताना होगा आपको सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेथिल प्रोपेनॉल। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी। ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच का क्या संबंध है। तो पहला ऑप्शन है नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट, कोई संबंध नहीं है, या फिर दूसरा है इन्वर्स है यानी कि उल्टा रिलेशन है, या फिर डायरेक्ट है, या फिर प्रोपोर्शनेट है यानी कि समानुपाती है। मतलब अगर आप इंटरेस्ट बढ़ाते हैं तो डिमांड ऑफ मनी कम होगा, ज़्यादा होगा। अगर बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो सिंपल सी बात है कि लोग पैसा कम लेंगे क्योंकि ब्याज ज़्यादा पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन है। अगर पैसा कम करेंगे तो लोग ब्याज ज़्यादा लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इन्वर्स रिलेशन हो गया इसका। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अगर आप अब तक ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। हाँ, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू वाटर व्हाट काइंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन अगर। जब पानी में बिजली प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है डिकम्पोजिशन होता है, अपघटन होता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट होता है,
या फिर कॉम्बिनेशन होता है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। जब लाइट में मतलब पानी में लाइट दी जाती है तब क्या होता है, तो डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, क्या होता है, डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन होता है। अगला क्वेश्चन है, विच म्यूजिक कंपोजर ड्यू वॉज ऑनर्ड विद द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2020। हाँ देखिए, 2020 में किस संगीतकार जोड़ी को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है सचिन या फिर जिगर को, या जतिन या फिर ललित को, या सलीम या सुलेमान को, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा आनंद या मिलिंद को, आनंद और मिलिंद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद और मिलिंद को 2020 में दिया गया था पुरस्कार। आगे देखते हैं अगला वाला। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंट एज द फंक्शन यूनिट ऑफ नेचर। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। पहला है वकील, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इकोसिस्टम, या फिर ह्यूमन, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्लांट्स यानी कि पौधे। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि इको सिस्टम यानी कि परितंत्र। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुंड और टंका यूज्ड फॉर द वाटर हार्वेस्टिंग। भारत के किस राज्य में कुंड और टंका का उपयोग जल संग्रहण के लिए किया जाता था। बताइए, ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर सबको पता है कौन सा होगा, राजस्थान। ध्यान रहेगा, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, द इनॉग्रल मैच ऑफ द वुमेन प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट वॉज प्लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्यूज़। आपको बताना है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था। तो पहला ऑप्शन है आपका दिल्ली, दूसरा हो जाएगा मुंबई, या फिर चेन्नई में, या फिर लास्ट ऑप्शन है कोलकाता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि मुंबई। क्लियर, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर आपको जो डीपीएसपी है कौन सी सही नहीं है उसके बारे में जवाब देना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला है दे इंश्योर द सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो और इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं। देख लेते हैं अगला कौन सा है, दे आर जस्टिएबल इन नेचर। आप सभी को पता है जस्टिएबल नहीं होते हैं, फंडामेंटल राइट जस्टिएबल होते हैं लेकिन डीपीएसपी जस्टिएबल नहीं होती। ठीक है, अगला दे प्रोवाइड द गाइडलाइन फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। बिल्कुल गाइडलाइन देते हैं, वे देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ठीक है, और चौथा क्या है, वे सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं। दे आर मोरली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट बट जस्टिएबल नहीं होते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। वे न्यायालयों में लागू योग्य नहीं होते। ठीक, अगला चलते हैं। एट विच लैटिट्यूड्स डज द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर द पेनिनसुलर इंडिया ड्यूरिंग द समर मानसून। ग्रीष्म ऋतु के महीने में जो आपकी ईस्टर्ली जेट हैं वो भारत के पूर्वी जेट धारा किस अक्षांश पर बहती है। तो इसका पहला ऑप्शन है आपके सामने 24 डिग्री नॉर्थ में, या फिर 30 डिग्री नॉर्थ में, या फिर 14 डिग्री नॉर्थ में, या ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यानी कि 28 डिग्री नॉर्थ में। तो बताना होगा आपको सही जवाब जो कि हो जाएगा 14 डिग्री नॉर्थ। ध्यान रहेगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 का जो जातीय वो सेंसस हुआ था उसमें रूरल इंडिया में विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल की अधिकतम भागीदारी है। बताइए 2011 के अकॉर्डिंग। तो इसका पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है, या अगला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में है, या आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य में महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं गांव में रूरल में 2011 के हिसाब से। तो हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रहेगा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं। इन 2021 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड द प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन फॉर द राजा महन प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। 2021 में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में राजा महन प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। बताइए इसका कौन सा सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा गुजरात का, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि उत्तर प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री ने। आगे चलते हैं। व्हेन वाज द मदरसा ओपन इन कोलकाता।
टू प्रमोट द स्टडी ऑफ द अरेबिक, पर्सियन एंड इस्लामिक लॉ। अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून को के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था, बताइए। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने 1772 में, या फिर 1783 में, या फिर तीसरा ऑप्शन है 1781 में, या फिर चौथा ऑप्शन है 1774 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1781 में मदरसा खोला गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड एज नॉट टू प्रेजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर of union, and the executive power of a union shall extend to giving of such direction to state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose। चलिए देख लेते हैं इसको, हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा न हो, और संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत सरकार को आवश्यक प्रतीत होने पर किस राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत होगी, बताइए। कौन से आर्टिकल में ये बात मेंशन करी गई है, आर्टिकल 261, या फिर आर्टिकल 247, या आर्टिकल 257 में, या फिर आर्टिकल 123 में। तो बताइए इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 257 में ये बात मेंशन की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द ग्रीन रिवॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही परिभाषित करता है, देख लेते हैं। पहला कथन है कि यह कृषि में नई रणनीति जिसके तहत खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन किया गया था। इट इज़ अ न्यू स्ट्रेटेजी इन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस द फूड ग्रेन्स एंड स्पेशली वीट एंड राइस। अगला है ऑप्शन आपके सामने, इट इज़ अ न्यू स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज द शेयर ऑफ द फॉरेस्ट, या वन क्षेत्र बढ़ाने की नई रणनीति है। या फिर तीसरा हो जाएगा, इट इज़ द न्यू स्ट्रेटेजी टू यूज़ द ग्रीन कलर फॉर ऑल पर्पज़। क्या ये नहीं ऐसा था, बिल्कुल नहीं। इट इज़ अ न्यू स्ट्रेटेजी टू यूज़ ओनली हर्बल प्रोडक्ट, ऐसा भी नहीं था। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, जो कि है ये वाला। नई स्ट्रेटेजी थी एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस करने की फूड ग्रेन की, स्पेशली वीट और राइस। ध्यान रखना इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये रहा, इन द ईयर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, इन द ईयर ऑफ 1952 हु अमंग द फॉलोइंग लेंट हिज वॉइस फॉर द फिल्म अमर भोपाली विच वॉज बींग प्रोड्यूस इन 2 लैंग्वेज साइमल्टेनियसली, ही सैंग इन बोथ बंगाली एंड मराठी। ठीक है, बताना होगा आपको, देख लीजिए हिंदी में पढ़ लीजिए। वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भोपाली के लिए अपनी आवाज़ दी थी, जिसे 2 भाषाओं में एक साथ बनाया जा रहा था। उन्होंने बंगाली व मराठी दोनों में गाया। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने किशोर कुमार, या फिर हेमंत मुखर्जी हैं, या फिर देवव्रत बिस्वास, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने मन्ना डे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके सामने लिखा हुआ है मन्ना डे। तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वाला। अगला देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डज द हॉट विंड लू ब्लो। मतलब भारत के किस भाग में लू नामक गर्म हवा चलती है, बताना है आपको किस पार्ट में चलती है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी, यानी कि वेस्ट एंड साउथ वेस्टर्न, या फिर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न, या फिर ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न, पूर्व और उत्तर पूर्वी, या फिर दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न। ठीक है, लू नॉर्थ वेस्टर्न में चलती है। अगला क्वेश्चन है 23, द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट क्रिएट अ ड्राफ्ट पॉलिसी इन 2022। किस स्टेट ने ड्राफ्ट पॉलिसी 2022 बनाई फॉर द सीनियर सिटीजन, ऑन द बेसिस ऑफ विच टू एम का रहा है इनका डायरेक्टरेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन, यानी कि जो सीनियर सिटीजन है उनके वेलफेयर के लिए स्कीम बनाई गई थी। ठीक है, किस स्टेट ने बनाई थी 2022 में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मौसदा नीति बनाई, जिसके आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निर्देशालय बनाने का लक्ष्य है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है तेलंगाना, और तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, और चौथा है केरला। सभी को पता है इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि तेलंगाना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था। व्हेन वॉज द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस
सैलरी एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपके सामने 27 सितंबर 2021 को, या फिर 30 नवंबर 2021 को, या फिर 29 मार्च 2021 को, या फिर 28 अप्रैल 2021 को। ऐसे क्वेश्चन करना बहुत ही टफ है, तो आप मान के चलिए इनको छोड़ना ही होता है आपको, बाकी देख लीजिए इसमें। तो 30 नवंबर 2021 को, ठीक है, आगे चलते हैं। एट विच ओलंपिक डिड द गगन नारंग विन अ ब्रॉन्ज मेडल? गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? लंदन 2012 में, या फिर रियो 2016 में, एथेंस 2004 में, या फिर अगला ऑप्शन है बीजिंग 2008 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बीजिंग 2008 में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये सारे थे हमारे जीएस के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको नेक्स्ट पेपर की भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में एक बार जरूर लिखें। ठीक है, थैंक यू।